महफिलें समा जारी हैं। आगे बढ़े आपको बताएं, जंगल में होगा मंगल का समा। लिया में नवी जीप रैली का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 7 नवंबर से 10 नवंबर तक गाड़ियां फराटे भरती नजर आएंगी। टूरिज्म डिपार्टमेंट पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इमसाल जीप रैली 4 अजला में मुनक्किद की जाएगी। लिया, मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू और जंग के अजला शामिल हैं। मजीद जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, जनूबी पंजाब के दूसरे सबसे बड़े मोटर स्पोर्ट्स इवेंट के शेड्यूल का जो है वो आगाज हो गया है। इस हवाले से एक शेड्यूल जो है वो टीडीसीपी हुकाम की जानिब से जो वो जारी किया गया, जिसके तहत 7 से 10 नवंबर तक थल जीप रैली जो है वो 5 मुख्तलिफ अजला में जो है वो मुनक्किद होगी। इन अजला की अगर मैं बात करूं तो इनमें लिया, जंग, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और कोटद्दू जो है वो शामिल है। इसके शेड्यूल की अगर मैं आपको बात करूं तो 7 तारीख को बुच विलास मुल्तान के मकाम पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तमाम नेविगेटर, तमाम रेसर जो है उसमें शिरकत करेंगे। 8 तारीख को हेड मोहम्मद वाला कोटद्दू की हदूद में जो आता है छांगा मांगा टीला के मकाम पर गाड़ियों की टैगिंग और पहले क्वालिफाइंग राउंड का जो आगाज होगा। दूसरे रोज जो है वो 8 नवंबर को बाकायदा तौर पर रेस का आगाज होगा और इस हवाले से स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। 9 तारीख को जो है वो प्रीपेड कैटेगरीज के मुकाबले होंगे, खवातीन की रेस भी होगी। इसके अलावा डर्ट बाइक रेस भी जो है मुनक्किद करवाई जाएगी, जिसका ड्यूरेशन जो है वो सिर्फ 2 घंटे का होगा। इसके बाद जो है वो टीडीसीपी हुकाम और रेसर जो है मुजफ्फरगढ़ के फैसल स्टेडियम में 10 तारीख को आएंगे और 10 तारीख को जो है वो इस शेड्यूल के मुताबिक तकरीब तकसीम इनामात मुजफ्फरगढ़ के फैसल स्टेडियम में होगी। तमाम तर इंतजाम है जो है वो कोटद्दू की इंतजामिया इस बार जो है वो टेकअप करेगी। रेस के तमाम तर इंतजाम जो है वो कोटद्दू जिला इंतजामिया के जिम्मे होंगे। इस हवाले से टीडीसीपी हुकाम की जानिब से तमाम मुतलका इदारों को, तमाम मुतलका सरबराहान को, डिप्टी कमिश्नर्स को एक मरासला भी जारी कर दिया गया और उनको ये कहा गया है कि तमाम तर अपनी तैयारियां जो है मुकम्मल रखें। शायकीन इस हवाले से बड़े पुरजोश दिखाई देते हैं। शायकीन का कहना है कि अभी से थल जीप रैली की एक्साइटमेंट जो है अरूज पर है। 1 माह बाकी है, से तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। जी आमिर, शुक्रिया आपका। डेरा गाजी खान में सोना खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर। सुनार सद्दक खट्टर का कहना है कि 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत में 3,000 रुपए कमी, 10 दिनों में 5, 1 माह में 10,000 रुपए की कमी हुई है। मजीद बता रहे हैं इकबाल सादिक। जी इकबाल। जी, सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब जो सोने की कीमतों में कमी है वो मुसलसल देखने में आ रही है। कल से लेकर आज तक जो डीजे खान के अंदर सोने की कीमत है उसमें तकरीबन 3,000 रुपये कमी वाक़ई हो चुकी है। इस महीने के अंदर ओवरऑल कितनी कमी वाक़ई हुई है 24 कैरेट वाले फी तोला सोना के अंदर, ये जानने के लिए मेरे साथ यहाँ पे गोल्ड स्मिथ मौजूद हैं, सुनार मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं। सर बताइएगा। जी, ये मुसलसल सोना जो है ये कमी में आ रहा है। इसका रेट पहले काफ़ी ज़्यादा था, 2,81,000 था। ये मुसलसल तकरीबन 1 महीना हो गया, ये मुसलसल कम होता जा रहा है। अब तकरीबन 2,71,000। यूँ समझ लें इन 1 महीनों में तकरीबन 10,000 रुपये कमी हुई है इसमें। इनमें तकरीबन 5,000 रुपये फी तोला कमी हुई है। 2,75,76,000 से 2,71,000 तक है। आगे अब दोबारा आपको क्या लगता है, अभी कमी होगी या फिर दोबारा कीमतें बढ़ सकती हैं? जी, कमी होगी तो जाहिर है बाज़ार में चहल पहल होती है, बाज़ार में रौनक होती है, तो कमी होगी तो हर कोई यूँ समझ लें खुशहाली आएगी। फिलहाल तो कम ही होता नज़र आ रहा है और ये अच्छी खबर ही है, कम होना। अच्छी खबर ये है कि इनको ऐसा लगता है सोने की कीमतों में अब इजाफा नहीं होगा, बल्कि इनको कुछ दिनों में भी सोने की कीमतों में कमी ही नजर आ रही है। इकबाल सादिक, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, खानेवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां। फूड सेफ्टी टीमों की निम्को प्रोडक्शन यूनिट और सुपर स्टोर के इंस्पेक्शन। 110 लीटर खाम तेल, 20 किलो हर्षात सदा इमली, 15 किलो खुले मसाले जात तलब कर दिए गए। निम्को फैक्ट्री को 1.5 लाख और सुपर स्टोर को 15,000 रुपए जुर्माना। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था, बच्चों की खुराक में मिलावट और जालसाजी संगीन जुर्म है। सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां आपको बता रहे हैं, फूड सेफ्टी टीमों की निम्को प्रोडक्शन यूनिट और सुपर स्टोर की इंस्पेक्शन की गई। 110 लीटर खाम तेल, 20 किलो हर्षात सदा इमली, 15 किलो खुले मसाले जात तलब कर दिए गए, जबकि निम्को फैक्ट्री को 1.5 लाख और सुपर स्टोर को 15,000 रुपए जुर्माना आयद किया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि बच्चों की खुराक में मिलावट और जालसाजी संगीन जुर्म है। 110 लीटर खाम तेल, 20 किलो हर्षात सदा इमली, 15 किलो खुले मसाले जात तलब कर दिए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं।
नौशहरा जदीद में बिजली के बिलों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। किसानों का कहना है कि बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। बिजली के बिलों में कमी की जाए। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे मलिक हबीब लान। जी बिल्कुल, इस वक्त नौशहरा जदीद का इलाका पुल फरुखाबाद पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक ट्यूबवेल जो है वो वैरान ट्यूबवेल पड़ा है। तो किसान का कहना भी ये ट्यूबवेल महंगी बिजली की वजह से हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो काट दिया गया है। मेरे साथ इस टाइम एक किसान मौजूद है, उससे बात करेंगे वो क्या कहेंगे इस हवाले से। बिल्कुल सही, ये ट्यूबवेल कट गए, महंगी बिजली है और गंदम दी मौसम आ गई है, असा बिल्कुल परेशान है। जो एक कनेक्शन जी कट दिते गए, मेल माफ किते वजन, हुण कनेक्शन बहाल किते वजन ताकि नहरी पानी था कम में असा गंदम मुतासिर थी। इसके साथ इस टाइम एक और किसान भी मौजूद है, उससे बात करेंगे वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी भाई क्या खर्चा दो असां परेशान आहियूं, जदों पानी करूं परेशान तंग आए भी साढ़े ट्यूबवेल कनेक्शन काट देते हैं। ये हम हुकूमत से अपील करते हैं भी साढ़ा ट्यूबवेल बहाल कर दें। बिल नहीं भरें, बिल इतना आने महंगे बिल नहीं भरीने, असा परेशान है बिल दे मारो भी चलो बिल क्यों भरूं। जी जैसा कि आपने सुना भी महंगी बिजली की वजह से हमारा जो ट्यूबवेल कनेक्शन है वो काट दिया गया है। हुकूमत पाकिस्तान से अपील की जाती है कि हमारे ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर और बिजली कनेक्शन आ जाए ताकि हमारी गंदम टाइम पर काश्त हो सके। जी मलिक हबीब, शुक्रिया आपका। जतोई में हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी वापस लेने पर खरीदार गायब। यूटिलिटी स्टोर पर अमला सारा दिन बैठकर ग्राहकों का मुंतजिर रहने लगा। मजीद जान लेते हैं वजीर मलिक से। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई के यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हुकूमत की जानिब से जब से सस्ती अशिया की फराहमी रोकी गई है, सब्सिडी का सिलसिला जो है वो ख़त्म किया गया है। यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर जो है वीरान है। इस हवाले से एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जी मैं दूर दराज से खरीदारी करने आई, यूटिलिटी स्टोर की चीजें सस्ती होंगी। जब मैंने यहाँ आया हूँ तो रेट पूछा है तो बहर शहर में बाजार में सस्ते हैं, यहाँ पे महंगी चीजें हैं। कोई चीज कोई रिलीफ नहीं, रिलीफ खत्म हो गया है। मेरी हुकूमत पंजाब से अपील है कि ये जो अखराजात हैं यूटिलिटी स्टोर के, या इनको बंद कर दें या गरीब आवाम को सब्सिडी दें, रियायत दें, गरीब आवाम फायदा उठाएं। जी जैसा कि आपने शहरी की जुबानी सुना, इनका भी यही कहना है कि जो बुनियादी अशियाए खुर्द-ओ-नोश हैं उन पर हुकूमत की जानिब से जो सब्सिडी थी वो ख़त्म कर दी गई है। यहाँ पर जो है गाहक हैं जो आने का नाम ही नहीं लेते और जो अमला है वो बैठकर सारा दिन गाहकों का मुंतज़िर रहता है और शाम को खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। इन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत वक्त इस पर फिल फौर नोटिस ले और शहरियों को रिलीफ फराहम करे। जी आगाह करने के लिए शुक्रिया वजीर मलिक। तरंडा मोहम्मद पनाह पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां। पुलिस ने ताजिर को लूटने वाला डकैत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से नकदी, मोबाइल और गैर कानूनी असलहा बरामद। पुलिस ने ताजिर की दरख्वास्त पर वारदात का मुकदमा दर्ज कर रखा था। पुलिस ने बरामद शुदा सामान मालिक के हवाले कर दिया है। अपडेट करें आपको, पुलिस ने ताजिर को लूटने वाला डकैत गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम से नकदी, मोबाइल और गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ, जबकि पुलिस ने ताजिर की दरख्वास्त पर वारदात का मुकदमा दर्ज कर रखा था। पुलिस ने बरामदशुदा सामान मालिक के हवाले कर दिया है। तरंडा मोहम्मद पनाह में पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुलजिम से नकदी, मोबाइल और गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ। पुलिस ने बरामदशुदा सामान मालिक के हवाले कर दिया है। थाना सदर मुजफ्फरगढ़ में डीपीओ सैयद हसनैन हैदर की खुली कचहरी में शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। खुली कचहरी में सर्कल के तमाम एसएचओज और अफसरान की शिरकत। डीपीओ ने शहरियों के मसाइल के फौरी हल के लिए अहकामात जारी किए। डीपीओ सैयद हसनैन हैदर का कहना था आवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम किया जाएगा। खुली कचहरी में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की है, जबकि खुली कचहरी में सर्कल के तमाम एसएचओज और अफसरान ने भी शिरकत की। डीपीओ ने शहरियों के मसाइल के फौरी हल के लिए अहकामात जारी किए। आपको बता रहे हैं थाना सदर मुजफ्फरगढ़ में डीपीओ सैयद हसनैन हैदर की खुली कचहरी में शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। कमिश्नर मुल्तान मरीम खान का तहसील अस्पताल शुजाबाद का दौरा। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद के हमरा तिबी सहूलियात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद ने सहूलियात बारे ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने मरीजों से मुलाकात की और अद्वियात का रिकॉर्ड चेक किया। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे मुसव्विर अंसारी। जी मुसव्विर। जी बिल्कुल, इस टाइम शुजाबाद में कमिश्नर मुल्तान मरियम खान साहबा ने विजिट किया। इसी हवाले से उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब के विजन के मुताबिक हम अपनी डिवीज़न के मुल्तान के ज़िले के तूलो अर्ज़ में जा के अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करें और उसके लिए आपकी अपनी प्रेजेंस भी ज़रूरत होती है।
तो स्कूल में भी हम गए हैं, वहाँ पे भी जो हमें लगा है कि जो इक़दामात हम फौरी तौर पे इम्प्रूवमेंट के लिए ले सकते हैं, ज़ाहिर बात है बहुत जगहों पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो भी हमने इंशाल्लाह ताला उसको इंश्योर करेंगे। और हॉस्पिटल के हालात, मुझे खुशी हुई है देख के कि THQ के हालात बेहतर हैं, लोगों से इंटरेक्ट किया, उनका पॉजिटिव रिस्पांस आया है, तो इंशाल्लाह ताला यूं ही जनसा है हम जगह जगह अपने डिवीज़न में जाते रहेंगे। बात की अस्पताल का एक मसला है रेडियोलॉजिस्ट के हवाले से, उसके लिए थोड़ा सा शुयाबाद का मुतालबा है, आवाम का इंशाल्लाह ताला ये हम ऊपर मुतलका हुकाम से टेकअप करेंगे। और DC साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कोई हमारी डिमांड है, हमारी जो नई सेक्रेटरी हेल्थ आई हैं वो खुद भी जा के विजिट कर रही हैं, अगर कहीं पे कोई रिसोर्स गैप है तो उसको फिल करवाते हैं। जी बिल्कुल, कहीं रिसोर्स गैप है तो उसको भी फिल करते हैं। और शुयाबाद के विजिट के हवाले से बहुत अच्छा रहा, और शुयाबाद से THQ में लोगों से बात करके उनको इत्मीनान का इजहार हुआ। जी मुसव्विर, शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, मुल्तान में वसीआला पंजाब मरीम नवाज के प्लांट ए ट्री फॉर पाकिस्तान विजन का स्कूलों में अमली नस्बाज। कमिश्नर मरीम खान ने गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल शुजाबाद में तलबा के साथ शुजाकारी की। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद ने भी स्कूल में बच्चों के हमरा पौधा लगाया। कमिश्नर मरीम खान का कहना था, वतन अजीज के ग्रीन कवर में इजाफे के लिए हर फर्द को अपने हिस्से का दरख्त लगाना होगा। स्कूलों में शुजाकारी से पौधों की हिफाजत 100% मुमकिन हो सकेगी। कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर ने तालीमी सहूलियात, क्लासरूम्स की तफसीली इंस्पेक्शन की। तहसीलों में तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। मुल्तान में इंजीनियर चौधरी खालिद महमूद को जनरल मैनेजर टेक्निकल मैपको की इजाफी जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी गई। चौधरी खालिद महमूद चीफ इंजीनियर प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग मैपको तैनात हैं। इंजीनियर चौधरी खालिद महमूद को जनरल मैनेजर टेक्निकल मैपको की इजाफी जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी गई है। चौधरी खालिद महमूद चीफ इंजीनियर प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग मैपको तैनात हैं। यहाँ आपको बताएं, इंजीनियर चौधरी खालिद महमूद को जनरल मैनेजर टेक्निकल मैपको की इजाफी जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी गई। बताया, मैपको सब डिवीजन की मुबैना गफलत इंसानी जिंदगियां दाव पर लग गईं। मसी मुल्क में बिजली का पोल गिर गया। हाई वोल्टेज तारें आवाम के लिए वबाले जान बन चुकी हैं। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे मिर्जा जमील। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैपको सब डिवीज़न कस्बा मॉडल के इलाके एक बस्ती में, जो बस्ती वजीराबाद है। यहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल वो ये है कि मैपको की मेन लाइन 1100 kV का खंभा काफ़ी अरसे से गिरा हुआ है, जिसके बायस हैवी लाइन जो वापडा की है वो भी घरों पर गिरी हुई है। यहाँ पर हमारे पास शहरी मुझे मुझसे जानते हैं, वो इन हवाले से मसाइल के हवाले से क्या कहेंगे। जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं असा बहुत परेशान है लिहाजा, क्योंकि लंघण का रस्ता है साडा सड़क तो मेन डटे पेन। अगर मेरी बेगम ही घाह चाह के थोड़ा लंघदी पी, अचानक को पता नहीं लगा, वो तो घाह अड़ गए, वो करंट लगे और ढाई पी, क्योंकि घाह सीना होंगे सावा होंगे, वो करंट जल्दी पा देंगे। तो उन वजह तो असं 3 जाड़े उनका निश्चर दाखिल की रखे। बड़ा मजबूरी हो के सारा गरीब बंदे हैं, 500-700 दिहाड़ी गिनने वाले, असा कोई मुरब्बे का मालिक तो नहीं। बाप का दफ्तर वाले को वन वन के थक पे ना, वो साड़ी सुनते पे जिंदी कोई सिफारिश गिन के वजह वगू नखरे करें 100 गाली काट देने तू भी अस चेक कर रहे हैं, ठीक है। लिहाजा आके खुद चेक करें सारे मुतालबे, फौरन आके सारे को मुतालबा समझ के सारा खंभा लावें, सारी लाइन सीधी करें। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मैप को चीफ समेत तमाम अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेते हुए इस मामले हल का मुतालबा किया है। जी मिर्जा जमील, बहुत शुक्रिया आपका। साबका दौरे हुकूमत में शुरू तरक्याती मंसूबे खत्म किए जाने लगे। मियांवाली के 200 बेड्स पर मुश्तमिल हस्पताल की नई बिल्डिंग का काम रुक गया। DHQ में तामीराती काम 2019 में शुरू हुआ था। 3 अरब रुपए की लागत से 2026 में काम मुकम्मल होना था। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं अख्तर मजाज से। अख्तर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, DHQ हॉस्पिटल मियांवाली की बिल्डिंग की तोसी के लिए 2019 में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ 200 बेड का। मेरा कैमरामैन शिराज इकबाल आपको दिखा सकेगा कि ये 200 बेड पर मुश्तमिल यहाँ पे बिल्डिंग बनाई जानी थी, और अगर ये बिल्डिंग बन जाती तो मियांवाली DHQ हॉस्पिटल जो इस वक्त 310 बेड पर मुश्तमिल है, इस 200 बेड से मियांवाली हॉस्पिटल जो है 510 बेड पे चला जाता। 30 करोड़ रुपए इस पे इस वक्त तक खर्च हो चुके हैं, और ये प्रोजेक्ट जो है 2019 में शुरू हुआ और 2026 में इस प्रोजेक्ट को ख़त्म होना था। लेकिन 30 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये खंडर की सूरत इख्तियार कर चुकी है। ये बिल्डिंग, यहाँ पे पिलर बनाए गए हैं, बुनियाद के जो है बड़े लेवल पे काम किया गया, 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 3 अरब रुपए में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होना था।
लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हुकूमत पंजाब ने इस प्रोजेक्ट के बाप को भी ख़त्म कर दिया है, जबकि 30 करोड़ रुपए जो इस पे खर्च हुए हैं वो खूह खाते गए। साबका रिवायत को बरकरार रखा गया है। जैसे ही कोई नई हुकूमत आती है तो पिछली हुकूमतों के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। इसी तरह नई आने वाली इस हुकूमत ने साबका हुकूमत के दौर में शुरू किया गया इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक जो एडीपी स्कीम है उसमें इस साल के लिए इस प्रोजेक्ट के लिए 1 रुपए का भी फंड नहीं रखा गया, जबकि शहरियों की जानिब से यही मुतालबा है कि इस बिल्डिंग को मुकम्मल किया जाए, क्योंकि 300 बेड पर मुश्तमिल DHQ हॉस्पिटल जो है मरीजों के लिए कम पड़ता है। अख्तर मजाज, शुक्रिया आपका।